मेरा नाम उत्तम कृष्णदास है। मैं जनकपुरी के रमन बिहारी गौड़िया मठ से आया हूँ। मैं ये सीखने का प्रयास कर रहा हूँ मिल करके अपने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साथ कि किस तरीके से हम जहाँ हैं वहाँ से अपनी यात्रा को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आगे ले जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पहला कदम उठाना होगा। और वो पहला कदम क्या है? लाल कपड़े में बंधी हुई श्रीमद् भगवद गीता को खोलना है। और दूसरा क्या है? पढ़ना है। तीसरा क्या है? समझना है। और चौथा क्या है? उपयोग करना है। ध्यान वापस अपनी सांसों पर लगाएं। इनहेल, एक्सेल। इनहेल करते हुए पेट बाहर, एक्सेल करते हुए पेट अंदर। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने जोड़ें। नमस्कार मुद्रा में आपस में रब करें। हथेलियों को कप बनाकर अपनी आंखों पर रखें। हथेलियों के कप बनाकर अपनी आंखों पर रखें। 5 बार आंखों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। आहिस्ता से हाथों को उठा के आंखें खोलें। ऐसा करने से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हमारे साथ नहीं होगा। आंखें हमारे मन का दर्पण होती हैं। थोड़ी देर जब हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे तो हमारा मन इधर उधर से हट करके हमारी बॉडी पर फोकस होगा। हम कितने भी स्थिर रहें, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट रहती है। क्या क्या रहती है? ब्रीदिंग की रहती है, ब्लड सर्कुलेशन की रहती है, और एक तीसरी चीज भी रहती है जिसको हम मन के नाम से जानते हैं। वो कभी ठहरता नहीं है ना? हमारा मन, हमारा ध्यान हमेशा या तो आगे के विषय में सोचेगा या पीछे के विषय में सोचेगा। पहले हमने क्या क्या किया? अगर उस दिन मैं ये कर देता तो ये हो जाता, उस दिन मैंने ये कर दिया मगर मुझे ये करना चाहिए था, है ना? शायद जो मैंने किया मुझसे गलती हो गई, या उस दिन तो मुझे बहुत मजा आया, या उसके साथ मैं ऐसा करूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कल मैं ऐसा करूंगा, कल मैं ये कपड़े पहनूंगा, परसों मैं ये काम करूंगा, उस दिन मैं उससे मिलूंगा। वर्तमान में जिस समय हम अभी यहाँ पर हैं उस समय हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारा मन क्या है? लेकिन अब हमें पता लगा है कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास कौनते हैं। वैराग्य यहाँ पर एक शब्द आया है, वैराग्य ग्रहते। वैराग्य क्या शब्द है? वैराग्य का क्या अर्थ है? वै और राग। राग माने जुड़ना, है ना? और वै मतलब उसका विपरीत, जुड़ना नहीं, किसी भी चीज से नहीं जुड़ना। जुड़ता कौन है? जुड़ती सजातीय चीजें हैं। सजातीय जानते हैं? एक ही कास्ट, सजातीय चीजें। आंखों से मैं देख सकता हूं, सुन तो नहीं सकता। कानों से सुन सकता हूं, सूंघ तो नहीं सकता। नाक से सूंघ सकता हूं, देख तो नहीं सकता, है ना? देखना आंखों के लिए, सुनना कानों के लिए, सूंघना नाकों के लिए सजातीय है ना? तो इसी तरीके से हम सजातीय चीजों के साथ जुड़ते हैं, ठीक? और वैराग क्या होता है? अलग हटना। मैं सूंघ जरूर रहा हूं लेकिन स्मेल के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा कि ये अच्छी है या ये बुरी है। मैं सुन जरूर रहा हूं अच्छी बुरी सब तरीके की बातें, बट उससे अपने को कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। जैसे इसने मेरी बुराई कर दी या इसने मेरी तारीफ कर दी, तो कौन हमें पसंद आएगा? जो मेरी बुराई कर रहा है या जो मेरी अच्छाई कर रहा है? जो अच्छाई कर रहा है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं? कनेक्ट हो रहा हूं। और जबकि मुझे करना क्या है? वैराग। आपके यहाँ तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे, मैं दिल से तारीफ कर रहा हूँ।
बहुत सारे स्कूलों में मैं जाता हूँ, इतनी देर बच्चे बैठ ही नहीं पाते। मैं बार बार टाइम इसलिए देख रहा हूँ कि इतनी देर हो गई, बच्चे अभी तक हिल क्यों नहीं रहे हैं। आप तो बहुत ही धैर्यवान हैं। मैं आपको धैर्य सिखाने आया था, आप तो उसकी रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको मन कंट्रोल सिखाने आया था, मुझे लगता है सबका ही ऑलमोस्ट मन कंट्रोल में है। वरना किसी भी स्कूल के अंदर जब मैं बोलता हूँ कि कितने घंटे फोन देखते हैं, 2 से नीचे किसी ने भी नहीं बताया, और यहाँ 1 से ज्यादा किसी ने नहीं बताया, एक ने बताया, वो भी उसका भी कारण पॉजिटिव है, काम पॉजिटिव है ना। तो यानी हम 90% तैयार हैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। अब वो बहुत बड़ा क्या होगा? कितने लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सब। कितने लोग अपनी जिंदगी में ऊंचा उठना चाहते हैं? अब आगे बढ़ने और ऊंचा उठने में क्या अंतर है? कोई बताएगा? अब आपकी बारी है, बताइए। आगे बढ़ने और ऊंचा उठने में क्या अंतर है? यही अंतर हमारी सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को क्लियर करता है, जिंदगी के प्रति और अपने प्रति हमारी सोच को तैयार करता है। आगे बढ़ना और ऊंचे उठना, इसमें क्या होता है बताएं? थोड़ा नजदीक पहुंचे। और कोई बताएं? वेरी गुड। सर आगे बढ़ना मतलब सेम लेवल के लिए हम काम कर रहे हैं, पर ऊंचा उठना कि हमें अपना लेवल हाई करने के लिए हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड। कोई और? करियर में बढ़ना आगे और कुछ उठना मतलब कुछ महान, कुछ ग्रेट करने। वैल्यू, वैल्यूज, वैल्यूज कहना चाहते हैं। आगे तो हम रोज ही बढ़ते हैं, किसी ना किसी तरीके से जिंदगी हमको कुछ ना कुछ सिखाती है। बहुत लेकिन सुंदर। ऊंचा उठना इस जो आज हम जहाँ पर हैं उससे कुछ अच्छा करकर ऊंचा उठना। अच्छे से आगे तो हर कोई बढ़ेगा, लेकिन उसमें से भी अलग अपनी लाइफ में सक्सेस करके कुछ कर पाना, कुछ क्या जो हम चाहते हैं अपने गोल्स को सबको सक्सेस। जो हम कर रहे हैं कोई ना कर पाए, या हम सबके पथ प्रदर्शक बने। देखिए ऑलमोस्ट आप सब ने जो मैं बात कहना चाहता था उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, है ना। आप सबसे तो बड़ा सीखने को मिल रहा है। हमारे समय ये सब नहीं इतने सिखाया जाता था कि आज तक मुझे पढ़ना पड़ रहा है उस उम्र में भी। अगर आपकी एज में मैंने पढ़ लिया होता तो शायद मुझे अब नहीं पढ़ना पड़ता। नहीं, मैंने क्यों नहीं इस स्कूल में एडमिशन लिया, शायद तक ये नहीं था। बहुत आगे बढ़ने का मतलब है एक उद्देश्य, उसको पूरा करने के लिए प्रैक्टिसेस करना, काम करते हुए जाना। ठीक, आगे बढ़ना हर साल एक एक क्लास के अंदर आगे बढ़ना। ऊंचा उठना होता है वैल्यूज। अगर हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और हम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हवलदार बन पाते हैं, कोई सामान्य सी बात है। लेकिन हम आईपीएस बन जाते हैं, किसी की सेवा भी नहीं करते, अहंकार से भरे होते हैं और पेरेंट्स की भी इज्जत नहीं करते, तो दोनों में से कौन आपको श्रेष्ठ लग रहा है? आईएएस आगे बढ़ा है, हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ होना चाहिए, लेकिन हमारे दिल में इज्जत किसके लिए है? जिसने अपनी मॉरल वैल्यूज को लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है ना। हम प्रोफेशनली कहीं पर भी रहें, लेकिन रहेंगे तो हम खुद ही ना, ही होगा ना।
अगर उस व्यक्ति के अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है, अपने प्रति, समाज के प्रति सेवा भाव से समर्पण नहीं है, तो आईएएस बनने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। अगर ज्ञान सही आदमी को ना मिले तो उसका कोई भी फायदा नहीं। ज्ञान सही आदमी को मिले, अपना भी भला करेगा और समाज का भी भला करेगा। जब हमारे पेट में गड़बड़ होती है तब हमें खाना पसंद नहीं आता, या आता है? जबकि कितना भी हमारा फेवरेट डिश क्यों ना हो, हमें लूज मोशन लगे हैं, पेट में मरोड़ है, हमें खाना पसंद आएगा? नहीं आएगा। खाने की इच्छा होगी? नहीं होगी, है ना? जब हम शुद्ध भावों से भरे हैं तो हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। जब हम इंटरनल गड़बड़ होगी तो बाहर भी गड़बड़ होगी। जितने बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, फोकस के साथ बैठे। फोकस कहां से आएगा? जो अभी हमने एक्सरसाइज की ना, इस एक्सरसाइज से फोकस आएगा। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, अपने ज्ञान केंद्र पर ध्यान देंगे, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, अलग अलग काम के लिए वो 7 चक्र होते हैं। तो ये जो ज्ञान चक्र है, ये हमारी स्मृति शक्ति को बढ़ाएगा। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं सनातन विषय में, तो सबसे पहले हमें क्या बताया जाता है? श्रुति देवी। श्रुति देवी कौन है? सुनना। ज्ञान हमें कहां से मिलता है? सुनने से मिलता है। ये किताबें हम घर ले जाके कितना भी पढ़ें, जब तक हम अपने गुरुदेव से ब्लैक बोर्ड पर उसको नहीं समझेंगे, उनके मुंह से नहीं सुनेंगे, तब तक वो ज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट होकर उस जगह नहीं बैठ पाएगा जहां उसे बैठना चाहिए। दूसरा, स्मृति। सुन तो लिया, स्मृति माने याद रखना। अगर हमने उसको याद नहीं रखा तो ऐसे ज्ञान का कोई फायदा है? जितना कमाया सारा खर्च कर दिया, जितना कमाया सारा खर्च कर दिया, रखा ही नहीं कुछ, उसका कोई बेनिफिट नहीं। तीसरा है मनन। सुन लिया, याद रख लिया, अब उसके ऊपर रिसर्च करते रहना, इंटरनल उसके ऊपर सोचते रहना, मेरी लाइफ में ये चीजें कहां फिट होती हैं, है ना? क्योंकि हम यहां पर सीखने और जानने आए। मेरे लिए क्या उपयोगी है, इस उम्र में मेरा मुख्य काम क्या है? कृष्ण जी अर्जुन को सिखाते हैं, बताते हैं, आप सबको वो बात पता है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये एक लाइन है हमारे लिए। कोई इसका अर्थ बता सकता है? आप तो बता देंगे, सभी बता देंगे। हाँ बताएं। बहुत सिंपल सी बात, हम सबको याद है। क्या है इसका मतलब? ठीक। कौन सा कर्म किए जा? फावड़ा लेके खेत खोदने निकल पड़े, काम कर रहा हूं। कौन सा कर्म? प्राप्त कर्म। प्राप्त कर्म कौन सा? जो मुझे इस समय करने के लिए मिला है। वो क्या काम है मेरा इस समय? सीखना, जानना, और वो सीखना और वो जानना जिस क्लास में हूं मैं, उस क्लास के स्टैंडर्ड के लिए जो निर्धारित है, ये मेरा प्राप्त कर्म है। मुझे साइंस में क्या चीज जाननी है वो मेरी बुक पे लिखा है, मेरे टीचर ने बताया, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि इसे पक्का करना है। मैथ्स में कौन से फार्मूला पे काम हो रहा है मेरी क्लास में, उसको जानना, ये मेरा प्राप्त कर्म है। एक स्टूडेंट का प्राप्त कर्म क्या है? सीखना, पढ़ना, जो भी उसे बताया गया उसे याद रखना, उसे इंप्लीमेंट करना, ये प्राप्त कर्म है। ये कर्म करना है। 4 दिन बच्चा जिम जाता है, 5वें दिन बाजू ऊपर करने लगता है। जिम जा रहा है आजकल तेरा भाई, है ना? इमीडिएट रिजल्ट के साथ अपने को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कर्म के साथ अपने को कनेक्ट रखना है। मां फलेषु कदाचन है, छोटा सा भी, किंचित मात्र भी फल के साथ अपने को कनेक्ट नहीं करना है। तो जो काम करना है
उत्साह से करना है। कैसे करना है? और उसके साथ विश्वास से। जो काम मैं करने जा रहा हूं वो होगा ही होगा। ईश्वर ने सभी के कामों की पूर्ति का आशीर्वाद दिया। हम जो भी काम करने लगेंगे, ईश्वर ने वो एक दिन पूरा होगा, इसका सभी को आशीर्वाद दिया होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चेष्टा करे, प्रयास करे, प्रयत्न करे सही डायरेक्शन में, सही उद्देश्य के लिए, और वो काम पूरा ना हो। हर काम पूरा होगा। आपने किसी ने ईश्वर के दर्शन किए हैं? करना चाहते हैं? ये जो इच्छा है ना, इस इच्छा को बना के रखना। ईश्वर के दर्शन करने वाले आप में से कितने लोगों ने लड्डू खाया है? लड्डू बनाने में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होती है, किस किस को पता है? बताएं बताएं। एक, बेसन, घी, चीनी, 3 चीजें होती है। जब हम लड्डू को पकड़ते हैं हमारे हाथ चिकने हो जाते हैं। ये बात ये बताती है कि इसमें घी है। जब हम उसे देखते हैं उसका पीला कलर, और हमें अनुमान होता है कि ये बेसन है। चीनी कितनों को दिखती है उसमें? नहीं दिखती। जिस प्रकार हमारा मन जानता है कि बेसन ने इसको मीठा नहीं किया, बेसन मीठा नहीं होता। घी में मिठास नहीं है, लड्डू में जो मिठास है वो चीनी की है। जिस प्रकार लड्डू के कण कण में चीनी समाई हुई है, इसी प्रकार सृष्टि के कण कण में ईश्वर समाये हुए हैं। इसी के लिए हमारे जो 4 वेद हैं उसमें सबसे पहला वेद है यजुर्वेद। अगर आप इंटरनेट पर लिखेंगे सबसे दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक पुस्तक, तो आपको वहां दिखाई देगा यजुर्वेद। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, उसको 4 भाग हैं। जो पहला भाग है कावंडे शाखाओं से बोलते हैं, उसके भी 4 उपनिषद हैं। उन 4 उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद है ईशो उपनिषद। उस ईशो उपनिषद का सबसे पहला सूत्र क्या है? ईशावास्य इदम सर्वम। ईश्वर वास करते हैं यहां सब में। यत किंचत जगत्याम जगत। इस जगत में चलने वाली और स्थिर रहने वाली हर चीज में ईश्वर समाये हुए। ये डाइस है इसका वुडन, इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ते चले जाएंगे। क्या आप इसको खत्म कर सकते हैं? कर सकता है कोई इसको खत्म? अच्छा, ये ज्यादा बड़ा है। एक छोटा सा मिट्टी का ढेला देता हूं, आप उसे खत्म कर सकते हैं? तो उसको चूरा बना के खत्म कर सकते हैं। खत्म हो जाएगा चूरा करते करते, हो जाएगा खत्म। कितना भी आप उसे बारीक कर दें, पाउडर के रूप में, किसकिसाहट के रूप में वो रहेगा, है ना। लेकिन उसका आप क्या कर सकते हैं? उसमें पानी डाला, उसकी मूर्ति बना दी, तो अब वो मिट्टी नहीं रही, मूर्ति बन गई, है ना। तो हमारे में कौन सी शक्ति है? ईश्वरीय शक्ति है। कौन सी? ईश्वर की कौन सी शक्ति? रूप परिवर्तन करने वाली। हम चीजों के रूप परिवर्तन कर सकते हैं। कितने बच्चे छोटे थे, तो जो भी हम सब छोटे थे, हमारा शरीर कितना था, कैसा था? बचपन की तस्वीर अगर आज शीशे के सामने रख के देखें तो बता सकते हैं ये कौन है, मैं कौन हूं? परिवर्तन हो रहा है हर समय। जिनको लगता है मेरे 80 से कम है, परिवर्तन के कारण हर समय प्रकृति रूप बदल रही है। तो आज मैं भी 95 ला सकता हूं। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अगर मैं अपनी आदतों में परिवर्तन लाऊं, अगर मैं अपने रोजमर्रा की चीजों में परिवर्तन लाऊं, अगर मैं ये परिवर्तन लेकर के आऊं कि मुझे सीखना कहां से है, मुझे सीखना है श्रीमद् भगवत गीता से। जिस दिन मेरी सामने लड़ाई होगी, एग्जामिनेशन में मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आएगा, उस समय जो मेरी हालत होने वाली है वो अर्जुन की हो चुकी है।
तो उस स्थिति से बदलने के लिए, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए मेरे को ये सूत्र कहां से मिलेंगे? पहले जो स्थिति हो चुकी है उस स्थिति के अंदर जो सूत्र दिए गए, और उसके बाद इतना विशाल युद्ध जीता गया, 100 भाइयों को 5 भाइयों ने जीता है, तो कुछ तो उन 5 भाइयों के गुण होंगे। उनके साथ क्या था? उनके साथ भगवान की शक्ति थी। और जब मुझे पता लगा है कि हर चीज के अंदर भगवान है, हर कण में भगवान है, उस नाते से मेरे अंदर भी तो भगवान है। और तीसरा, भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में एक और श्लोक बोला है, जिसके 2 वर्ड से बता देता हूं। योग क्षेम विहाम विहम। योग माने मिलना, क्षेम माने हटना। जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो मैं दूंगा। भगवान खुद कह रहे हैं, मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूं जो मेरे को ध्याते हैं। मतलब, और मेरे को ध्याने का मतलब क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने प्राप्त कर्म को लगन से करते हैं। अर्जुन ये कहता है कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, और मैं इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे ही परिवार है, इनको मार करके ये राज्य मिलेगा तो उसके मेरे को उपयोग करने में भी आत्मग्लानि रहेगी, तो मैं जंगल चला जाऊंगा, भिक्षा मांग लूंगा। जबकि वो कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध के समय युद्ध करना, शांति के समय दान करना। और एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। युद्ध करने के लिए आए हैं तो युद्ध करेंगे, दान नहीं करेंगे। ठीक है? पढ़ने के लिए आए तो हम पढ़ेंगे, खेलने के लिए जा रहे हैं तो खेलेंगे। पर हमारे साथ क्या होता है? खेलने के लिए जा रहे हैं तो पढ़ाई की चिंता रहती है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ये रहता है कि अब मैथ्स पढ़ रहा हूं तो या मैं तो इंग्लिश कर लूं, अगर साइंस कर लूं, अगर तो जो भी पढ़ रहे हैं उसमें भी उतना मन नहीं लगता। ज्यादा ध्यान रहता है होमवर्क कर लें, आज जो मिला है उसको याद कर लें। रट्टा नहीं, सीखना है। रट्टा मतलब पढ़ना, हम सीखने के लिए आए हैं। योग क्षेम विहाम में हम, जो नहीं है वो मिलेगा, जो है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। किस किस को इस बात के ऊपर विश्वास है? मेरे कहने से हुआ या पहले से था? पढ़ने से मैं जिंदगी में ऊंचा उठूंगा, ये बात आपको पहले पता थी या आज अभी पता लगी है? सीरियसली होकर क्यों नहीं पढ़ रहे थे? किसका इंतजार था? जो बात हम जानते हैं उन बातों को अभ्यास में क्यों नहीं लेकर आते हैं? मन। अभ्यास से कौनते हैं? वैराग्य चिक रहे। हम जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या खाना अच्छा है, मेरे लिए क्या पहनना अच्छा है। कौन नहीं जानता? ये कोई नई बात है। मैं बाहर से आके बताऊंगा आपको कि क्या खाना हेल्दी है, क्या खाना अनहेल्दी है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसकी सेवा करनी है, मैं बताऊंगा क्या? आप सबको पता है ना? तो हम वैसा जीवन क्यों नहीं जी पा रहे जो हम हमेशा अपने सपनों में रखते हैं? क्यों हमेशा दूसरों से सेवा की उम्मीद करते हैं? क्यों हमेशा हर चीज बाहर से ही लाना चाहते हैं? जब ये सारा ज्ञान हमारे अंदर है तो वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? उस अप्रकट ज्ञान को प्रकट करने के लिए किस साधन की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? कोई और आके बताएगा तो किसका इंतजार है हमें? अपने जीवन को फुलेस्ट जीने का, पूरी तरीके से जीने का, शास्त्र में लिखी हुई बातों के अनुसार जीने के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं हम? अपने खुद का। जब अपनी खुद की आवाजें हम सुनने लगेंगे, शांत मन से बैठ करके हर समस्या का समाधान ढूंढने लगेंगे तो हमें मिलेगा। 21 मंजिल के ऊपर एक ऑफिस है, वहां पर एक फोन आता है कि शर्मा जी आपकी लड़की घर से भाग गई। हमारे भारत के संस्कारों में अगर किसी की लड़की घर से चली जाए तो उसकी इतना एक इंसल्ट होती है कि उसको मौत को बेहतर समझता है। तो व्यक्ति ने ऊपर से छलांग लगा दी, 2-3 मंजिल नीचे उतरा, उसे ध्यान आया मेरा नाम तो शर्मा नहीं है, मैं तो वर्मा हूं। थोड़ा और नीचे आया, उसे ध्यान आया मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है। थोड़ा और नीचे उसे ध्यान आया मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही पता लगा लड़की भाग गई वो कूद गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सूचनाओं पर
रिएक्शन देते हैं, रेस्पॉन्स नहीं। इसने मुझे ये कहा तू पागल है, तो हम उससे लड़ने लगते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि हम पागल नहीं हैं। किसी ने कहा ये गधा जा रहा है, लड़ गए उससे, जबकि कहना क्या चाहिए, आप अपनी आंखें ठीक करें, शायद कहीं कुछ कमी है। रिएक्शन देने की बजाय रिएक्शन देने लगते हैं, और हमें देना क्या है, रेस्पॉन्स। हर पल हर क्षण हमारे धैर्य को चैलेंज किया जाता है, हर पल हमें उत्तेजित किया जाता है ना। कभी कोई बस वाला हमारे पीछे से तेजी से हॉर्न बजा देता है, तो हम पीछे, उसने तो किसी और के लिए बजाया, हम पर्सनली ले लेते हैं, मेरे लिए बजाया है ना। कोई बाहर गली में जोर जोर से कुछ गालियां दे रहा है, हमें लगता है हमें देना निकल गया खिड़की से, आवे क्या हुआ। हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में रिएक्शन कर रहे हैं, और जबकि हमें क्या करना है, रेस्पॉन्स। वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब मैं अपनी स्थिति को जानता हूं। अर्जुन अगर ये जानता है कि मैं बलवान हूं, तो सेना को देख करके नहीं डरेगा। मैं धैर्यवान हूं, तो उसके अंदर धैर्य कामन रहेगा। हमने काम को कैसे करना है, उत्साहपूर्वक, विश्वास के साथ, और थर्ड उसमें पॉइंट है धैर्य। रिजल्ट हो सकता है उतना ना आए जितना मुझे लगता है आएगा, लेकिन हो सकता है उतना ना आए, ठीक है। हमने अभी तक जो चर्चा की, आपस में कुछ विषयों को समझने का प्रयास किया, इसके दौरान मन में कई प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं और इन सब बातों को आपने बड़े ध्यान से सुना है और इनके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और इस पर आप मन ही मन विचार भी कर रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, हम उस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। आप पूछिए। पाँच मिनट है हमारे पास इस डिस्कशन के लिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे इस विषय पे और थोड़ी सी जानकारी चाहिए, या ये बात मुझे समझ नहीं आई, पूछें, या मैं पूछूं? हाँ, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवत्तम। करिए सर कि सब जानते हैं हम, और हमारे गुरुजन भी यही बताते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम बातों में लगे रहते हैं, आलस्य में लगे रहते हैं, काम से विमुख रहते हैं। देखिए, आपकी स्थिति नहीं है, ये तो बहुत बलवान शक्तिशाली अर्जुन की भी स्थिति थी। चंचलम ही मनः कृष्ण, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे अंदर कोई यूनिक है या मैं थोड़ी सी अलग हूं। सब हम सामान्य बच्चे, सब चंचल। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े योगी का भी मन चंचल रहता है, पर वहां कृष्ण के उस सूत्र को याद रखें, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य चित्ते। अभ्यास, बार बार मन को पकड़ करके लगाना, इसी की प्रैक्टिस करनी है। कि अरे मैं बात कर रही हूं, आपको अगर बात करते हुए इतना पता है कि मैडम पढ़ा रही है और मैं बात कर रही हूं, तो समझो आपने पहला स्टेप ले लिया। सेकंड है उस सिचुएशन से, चल बाद में बात करूंगी, रुक जाओ, वापस अपनी क्लास में आ। उसने कुछ भी बोला, कल हमारा ये हुआ था, वो हुआ था, हम चल बाद में करेंगे, तो चल झूठी, बाद में करेंगे, पहले मुझे ये पढ़ना। तो धीरे धीरे बहुत प्रैक्टिस से होगा, हर समय अवेयरनेस के साथ होगा, कॉन्शियस रहेंगे तो होगा। क्या हुआ, जैसे ही हमने अपने दिमाग को, अपने मन को हल्का सा भी ढीला छोड़ा ना, तो हमें कहां लेकर के जाएगा पता नहीं। कभी कभी तो बचपन में ले जाता है, और वो चीजें दिखने भी लगती हैं। जब मैं छोटी थी, हमारी दादी जी आती थी, हमें ये खिलाती थी, वो कहां चला जाएगा बचपन में, और सब चीजें दिखने भी लगती हैं। इतना चंचल है, और हम कहां बैठे हैं, अपनी क्लास में बैठे हैं। क्या मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व हो रही है, और मैं वो दादी का लड्डू खा रही हूं बैठ के। तो हम समय के पीछे और समय के आगे चलते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैं इस समय यहां किस लिए आया हूं। जब घर से निकले स्कूल के लिए, किस किस के घर में ठाकुर जी हैं, भगवान के जो बने होते हैं ठाकुर जी। घर में किसी ऐसी जगह है कि छुपा के रखे हुए हैं, दिखने नहीं देते घर वाले, देखने देते हैं?
दिखते हैं। और घर वाले उस पर कोई काम नहीं करते, रखा रहते हैं, ना सुबह दिया जलाते हैं ना शाम को दिया जलाते हैं, बस ऐसे ही ठाकुर जी रखे हुए हैं। ऐसा करते हैं? करते हैं दिया बत्ती? आपके सामने होती है? कैसे करते हैं दिया बत्ती? सामने मूर्ति है, दीपक जलाया और उसको दिखाया ऐसे, है ना? इसको कैसे दिखाते हैं? 4 बार पैरों में, ध्यान से सुनना, 4 बार पैरों में, 2 बार वक्षस्थल पर और 3 बार मुख और 7 बार ओम बनाते हैं। ऐसे दिया बत्ती दिखाते हैं। किसी को जानकारी थी पहले? पर आपके घर में तो रोज दिया बत्ती होता है। घर जाके पूछना, मम्मी को भी नहीं पता होता, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज की ट्रेनिंग नहीं है। अगर हमें इस चीज की ट्रेनिंग लेनी है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सनातन सभ्यता है ये वैज्ञानिक रीतियां हैं, वैज्ञानिक विधि, टेक्नोलॉजी है, ये सब विज्ञान है। हमारा शरीर कितनी धातुओं से बना है? उसमें अग्नि है, जल है, और जब हम पूजा करते हैं अग्नि और जल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? अग्नि हम ऐसे घुमाते हैं, ठीक, जो मैंने अभी तरीका बताया। सामने मूर्ति है या कोई चित्रपट है, उसको अग्नि से कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क किससे पड़ेगा? है ना? मेरे शरीर में अग्नि भी है। अग्नि तत्व राइट में होता है और लेफ्ट में चंद्र नाड़ी होती है ना? तो जब हम इसको घुमाते हैं 4 बार, 2 बार, 3 बार और 7 बार, तब हम अपना अग्नि तत्व ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप मंदिर में देखा होगा, आरती के बाद पंडित जी शंख में पानी निकालते हैं और सबके ऊपर छिड़कते हैं, होता है? अग्नि तत्व बढ़ा, उसको बैलेंस किया और वापस आ गया। इतना वैज्ञानिक विधि जो हमारी रोजमर्रा में शामिल है, हमें पता है। हमें क्या लगता है? मंदिर जाना, पूजा करना, अरे ये तो थोड़ा बड़ा पिछड़ा टाइप का चीज है। कितने बच्चों के घर में है लाल कपड़े में बंधी हुई रखी है? पूजा होती है उसकी? अब जाना, उस लाल कपड़े से उसको आजाद करना, सामने रखना, उसको खोलना, देखना उसमें काले रंग की स्याही से ना कुछ अक्षर लिखे होंगे। लिखे हैं? तो पूजा के लिए कि पढ़ने के लिए? आपको पहले पता था ये अक्षर पढ़ने के लिए होते हैं? उन अक्षरों को पढ़ो। जब आप उनको पढ़ेंगे तो फिर आपको ये पता लगेगा कि जिस ज्ञान को हम लाल कपड़े में लपेट के माथे से लगा के पूजा कर रहे हैं, वो दरअसल पढ़ने के लिए था। और उसको पढ़ने के बाद जब आप वापस से साइंस पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज 80% इंक्रीज होगी। 80% का मतलब समझते हैं? ऑलमोस्ट ऑल फिनिशिंग रह जाएगी, ऑलमोस्ट ऑल पता होगा। जब आपको प्रकृति के 3 गुणों का पता लगेगा, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो कितने भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट हों, उनका बेस यही रहता है, आदमी की प्रकृति। पूरी पृथ्वी 3 गुणों से है ना? हमने 3 गुणों के बारे में कभी जाना? किसी वैद्य के पास जाना, वो हाथ आपका पकड़ेगा नर्व्स, फिर उसके बाद क्या बोलेगा? आपको कफ की प्रॉब्लम है, आपका पित्त उछट रहा है ना? बुजुर्गों में वात की भी प्रॉब्लम आ जाती है, कफ की भी प्रॉब्लम। तो कफ, वात और पित्त से हमारी पूरी बॉडी चलती है। तो इतना सारा विज्ञान हमारे इन छोटे छोटे सी पुस्तकों के अंदर। सबसे पहले सर्जरी हमने की, हमारे है, और हमारे यहाँ लाला की दुकान होती है बनिए की दुकान को वो खोलता है, उसमें एक तस्वीर रखी होती है, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, ऊपर 2 हाथी माला लिए हुए और नीचे एक चूहा लड्डू खा रहा है। किस किस को ये तस्वीर याद है? सबको याद है? ये जितने भी देवी देवताओं की लगी है, उन सबके कैरेक्टर और उनकी क्वालिटीज मालूम है? मालूम है ना सबको? ठीक है।
सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और गणेश जी कलार्क है, लिपिक है। हाथी मेहनती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, लेकिन महंगा है, खाता बहुत है। ठीक, जिस संस्थान के अंदर लेटेस्ट नॉलेज होगी, भरपूर धन होगा, क्लर्क में उत्कृष्ट वाले गणेश जी जैसे, और जहां तीक्ष्ण बुद्धि वाले मेहनती मैनेजर होंगे, भले ही थोड़ी हायर सैलरी पे रखने पड़े, उस संस्थान के अंदर लक्ष्मी बरसेगी और रक्षा करेगी। यही हाथ होते हैं ना उनके, ऐसे और ऐसे। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके अब यही पढ़ के आते हैं। और एक और चीज है, एक और कैरेक्टर है उधर, चूहा। यानी कि हर संस्थान में डैमेज और थेफ्ट भी होगा, थोड़े बहुत लीकेज भी होंगे। चूहा क्या करता है, नीचे वो लड्डू इकट्ठे रखे और नीचे से लड्डू खा रहा है। यानी कि जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन में सामान है या सर्विसेज है, उसमें थेफ्ट भी होगा, चोरी भी होगी और लॉस्ट भी होगा। खराब हो गया है ना, मिसप्लेस हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये जो पूरा एक तस्वीर है, पूरे एक इंस्टीट्यूशन जो आप एमबीए से पढ़ करके आएंगे, उसका पूरा ज्ञान देता है इन फुलेस्ट। पर एक छोटी सी तस्वीर है, ये सनातन धर्म की ताकत है। हमने कभी इसको बॉक्स को खोला ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या है। हटाओ लाल कपड़े जो घर की पुस्तकों में रखे हैं, निकालो रामायण को बाहर। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो 10th और 12th है, अगर मैं इन पुस्तकों को पढ़ूंगा तो मेरे को तो मार्क्स मेरे कम आएंगे। मैं अभी आपको गारंटी से बताता हूं, आप गीता को पढ़ना और समझना शुरू कीजिए, आपके मार्क्स 10% मैं बोल रहा हूं, आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा है, क्योंकि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को आपकी कैपेसिटी नहीं मालूम। लेकिन जो दिख रहा है, जो लग रहा है, जो आपके संस्कार दिख रहे हैं, जिस तरीके से आपको वैल्यू की साइड अट्रैक्शन है, 100% में कहता हूं 20% हायर मार्क्स आएंगे। 80% के 95% के ऊपर। घरों में रखे हुए ग्रंथों को खोलिए। हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने इकट्ठा करके ज्ञान हमारे लिए छोड़ा है, हमारे उपयोग के लिए छोड़ा है। जो भी जानकारियां हमें हैं, उन सब जानकारियों को उपयोग में लाना शुरू करो। आप ये कर सकते हो, क्योंकि वो सारा ज्ञान ऑलरेडी आपके अंदर है। और जिस तरीके से आपकी प्रतिभा मुझे दिखाई दे रही है, जिस तरीके से यहाँ टीचर्स ने आपके मन को तैयार किया है, जिस तरीके से आपके संस्कारों को तैयार किया है, उससे अगर जब आप गीता पढ़ेंगे तो आधा तो वैसे ही समझ आ जाएगा। और फिनिशिंग टच के लिए किसी न किसी गुरुदेव से जरूर उसको सीखें। मेरा नाम उत्तम कृष्णदास है। मैं जनकपुरी के रमन बिहारी गौड़िया मठ से आया हूँ। मैं ये सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, मिल करके अपने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साथ, कि किस तरीके से हम जहाँ हैं वहाँ से अपनी यात्रा को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आगे ले जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहला कदम उठाना होगा। और वो पहला कदम क्या है, लाल कपड़े में बंधी हुई श्रीमद् भगवत गीता को खोलना है। और दूसरा क्या है, पढ़ना है। तीसरा क्या है, समझना है। और चौथा क्या है, उपयोग करना है। देखिए, शिक्षा के बारे में हमारे सनातन धर्म में बोला है, पढ़िए, पढ़ाइए और प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए जो आप पढ़ा रहे हैं। कितना अभ्यास, इतना अभ्यास कि वही हमारा व्यवहार हो जाए। जब हम इस तरीके से ज्ञान अर्जित करना शुरू करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस रूम में बैठा हुआ एक भी बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ने का नहीं। सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और ऊंचे उठेंगे। किसी का कोई प्रश्न? आप सभी का इतने पेशेंसफुली सुनने का और इस तरीके से नीचे बैठने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातें सुनने के लिए बड़ा प्रयास किया, इस सब के लिए मैं आपका थैंक यू वेरी मच। मुझे बस इतना बताएं, कोई भी 2-3 लोग उठा करके, कि ये जो हमने आज इस वर्कशॉप में हम अटेंड किया, इससे लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी 1-2 आदमी, कोई भी 1-2 विद्यार्थी बताएं, कोई भी बताएं।
फ्रेंड क्या फर्क पड़ेगा? पॉजिटिव। क्या हमने कोई नई चीज सीखी है? हमने पुरानी चीजों को याद करके ये प्रण लिया है कि अब हमने क्या करना है। यहां से जाने के बाद हम अपनी योजनाएं बनाएंगे। क्या हम अपना डेली रूटीन बदलेंगे? मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने मेरा दिल रखने के लिए यस बोला, लेकिन ये एक्टिंग करनी है। स्टार्टिंग में हम एक्टिंग करते हैं, धीरे धीरे वही हमारा व्यवहार होगा। अगर हमने अच्छा बनने की एक्टिंग करनी है तो धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाएंगे। आप सबसे मिल करके, बातें करके, इस विषय पे चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पूर्व जन्म के कोई संस्कार होंगे कि मुझे 1 घंटा आपका साथ मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।